हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा 2024 की प्रीलिम्स के आंसर की जारी की गई है। और आप देखेंगे कि जो संस्था संवैधानिक है उसकी क्या हालात हैं। और बात है इन एफिशिएंसी और एफिशिएंसी की, तो संवैधानिक संस्था होने के नाते इनके अंदर आप इन एफिशिएंसी देखिए कि इन एफिशिएंसी का क्या आलम है, और फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भी जोड़ कर देखिए। सुप्रीम कोर्ट भी, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके साथ भी आप ये लगा करके देखिए। और आपको ये सब कुछ देख करके ये पता चलेगा कि किसी भी आम इंसान यानी कि और किसी भी दूसरे सिटीजन के प्रति और आम इंसान के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, यानी कि वो उसे लेकर के कितने संजीदा हैं और कितने ज्यादा एथिकल हैं। या बात करते हैं सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी कितनी रखते हैं और एम्पैथी कितनी रखते हैं आम आदमी के साथ में, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके साथ में किस तरीका का ये भेदभाव है या एक नाइंसाफी आप कह सकते हैं। और लोग इसे अलग अलग तरीका से नाम देंगे, कल कोई इसे करप्शन का नाम देगा। इनएफिशिएंसी तो मैंने ही बोल दिया कि ये इनएफिशिएंट संस्था है, और उसके मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं। मैं इसे इनएफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं? जो जो संस्था आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और देश के सब बड़े अधिकारियों की जो है भर्ती कराती हो, ऐसी संस्था कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट हो सकती है, उसका एग्जांपल आप हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। वो ऐसा है कैसे, देखो। सबसे पहले ये आंसर की है 2024, ठीक है, यूपीएससी, और ये सेट नंबर ए जो है उसका है। आप देखो, अब इसमें पहले तो इसका आप पूरी बनावट देखिए। बनावट क्या है? क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और इसमें इन्होंने आंसर की बनाई हुई है 120 की। आप सोचो, यानी कि एक संस्था जिसके पास पैसा की कोई कमी नहीं है, जिसके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, उस संस्था का आप आंसर की देखिए 120 क्वेश्चन। ये अब ये लगातार है, यानी कि हम अब पहले सुनते होंगे ना कि सरकारी लोग ऐसे होते थे, सरकारी लोग वैसे होते थे, रेड टेपिज्म, और बहुत ज्यादा इनके प्रति जो है नकारात्मक छवि बनी हुई थी। जबकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास था नहीं जितना आज है। आज हर मिनट पर, हर क्षण पर आपके पास एक न एक खबर इनकी पहुंचती है, कुछ छुपा हुआ नहीं। उसके बाद भी आप देखिए 120 क्वेश्चन। पहली देखो लापरवाही। अब कहोगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखिए, क्वेश्चन इन्होंने 100 क्वेश्चन दिए थे। आप इसे देखो, 100 क्वेश्चन, और इन्होंने इसमें से नंबर ऑफ ड्रॉप्ड क्वेश्चन कितना है? 3 क्वेश्चन ड्रॉप करा हुआ है। उसके बाद आप यहां पे देखिए, ये 97 जो बनाया हुआ है, और 71 वाला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 71 वाले क्वेश्चन में उन्होंने हाथ से ड्रॉ करा हुआ है। अच्छा, ये आंसर की कब आई है? ये आंसर की अब से 2 दिन पहले आई है। इसका मतलब है एग्जाम से लगभग 3 से 4 दिन पहले आंसर की इन्होंने दिया है। और रिजल्ट कब आया है? रिजल्ट आ जाता है जैसे ही आप एग्जाम देंगे, 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर उसके साथ आंसर की देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनकी इस लापरवाही को लोग लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं भी लेकर के जाएंगे। वहां जाने के बाद में इनका जो रिजल्ट है, इनका जो प्रोसेस है, उसमें देरी हो जाएगी, और ये देरी नहीं चाहते। इसलिए ये क्या करते हैं कि आंसर की को होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना जिस एग्जाम की, इसमें 0.5 मार्क्स, यानी कि 0.5 मार्क्स भी ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग बाहर हो सकते हैं और बहुत सारे लोग अंदर हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर 0.5 मार्क्स से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कट ऑफ नहीं क्लियर होता प्रीलिम्स का। अब बहुत सारे, अच्छा, जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहा उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेंस भी क्लियर नहीं कर पाएगा, या जो प्रीलिम्स क्लियर कर गया है जरूरी नहीं है वो मेंस भी क्लियर कर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग प्रीलिम्स में फेल हो गए, हो सकता है कि उसके पास उस तरह की स्किल्स हो कि वो मेंस में अच्छा स्कोर करके वो सेलेक्ट हो जाए। तो ये सारी बातें जो है ना, आप ऐसा सोच कर देखिए कि कुछ भी क्लियर नहीं है, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं ये, लगभग 3 क्वेश्चन इन्होंने इसमें से ड्रॉप कर दिए। अब ड्रॉप करने का प्रोसेस क्या है, क्यों ड्रॉप कर दिए, उसका कोई क्लैरिफिकेशन है? नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन इनकी साइड से है नहीं। और उसके बाद में भी एक क्वेश्चन यहां पे भी मुझे लग रहा है 96 इन्होंने करे होंगे, तो फिर एक क्वेश्चन बाद में अपने आप से डी लगा दिया है, ये है। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इनमें आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यहां पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर देखिए, आप एक है 52,
52, फिर एक है कितना 57, यानी कि 52, 57 और ये है 20, यानी कि ये क्वेश्चन इन्होंने हटा दिए हैं 3 क्वेश्चन। अच्छा ये जिसका जो 71 है उसमें भी इन्हें कंफ्यूजन था। अच्छा सोचो इतना समय हो गया इन्हें एग्जाम कंडक्ट करते हुए और पूरी साल इनको मिलता है 100 क्वेश्चन तैयार करने में, उसमें से ये और ऐसे एग्जाम में जिसमें आपको 0.5 मार्क्स भी आपको अंदर या बाहर कर सकता है, और एक कितनी प्रेस्टिजियस जॉब है उसके लिए एक क्या है, एक बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पर आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते। अच्छा यही वो लोग हैं जो जो मेंस की कॉपी में जो इस तरह की लाइन ड्रॉ होती है ना, और वहां लिखा होता है कि यहां पर नहीं लिखना, अगर कोई बच्चा यहां पर भी थोड़ी सी लाइन क्रॉस करता है तो ये उसके मार्क्स काट लेते हैं मेंस में, ये उसके मार्क्स काट लेते हैं। और यही वो लोग हैं जो 3-3, 4-4 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे रहे हैं, क्यों गलत बता दे रहे हैं। अच्छा जो बच्चा इन्हें सही करके आया होगा वो क्या करे, अब 3 मार्क्स, अब सोचो 3 क्वेश्चन है, अगर उसका इन्होंने इन्हें हटा दिया है वो व्यक्ति तो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। ये है इनजस्टिस, किसके साथ, उन बच्चों के साथ जिनकी कोई गलती नहीं है। अब सोचो आप हम किस तरीका की इनएफिशिएंट संस्थाओं से जूझ रहे हैं, और इनका कोई भी, यानी कि आप इसे तानाशाही भी कह सकते हैं, यूपीएससी की तानाशाही। तो ये यूपीएससी की तानाशाही है, और अब की बार भी आप देखेंगे कि फिर ये वही हर साल इनका यही है कि 100 क्वेश्चन भी ये सही से बना नहीं सकते पूरी साल लगा करके, और ये बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो 17-18 महीने, एक तो पूरा एग्जाम होने में 17-18 महीना लग जाएगा, प्रीलिम से लेकर के फिर वो मेंस, फिर इस तरीका से पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसमें वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो इतना सारा जो सिलेबस है वो पढ़ करके एग्जाम्स क्रॉस करें, लेकिन इनसे 100 क्वेश्चन डिजाइन नहीं होते अच्छे से, 100 क्वेश्चन इनसे डिजाइन नहीं होते, और मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीका से इनजस्टिस है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में आपने कल देखा होगा एक लेडीज है वो गलत तरीका का जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगा करके सेलेक्ट हुई, और सेलेक्ट होने के बाद में उसको यूपीएससी ने कर दिया, बाहर कर दिया, भाई ठीक है आप निकलो, क्योंकि उनका जो करप्शन है वो क्या है कि आप गलत तरीका से, अच्छा इसे आप क्या कहेंगे, एक तरीका से बहुत बड़ा अपराध है, धोखा देना एक बहुत बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है कि इनको जो है हम पार्टिसिपेटरी जो बेल्स है, यानी कि बाहर से बाहर ही बेल दे देते हैं, इन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है, किसी का मर्डर तो किया नहीं है, इस तरीका की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और उसी तरीका से आप इनका भी देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका कौन सुनेगा, उनका सुनेगा कौन, आप सोचिए। अच्छा ये एक ओबीसी वाला का वो नहीं है, लगभग आप सोच के चले कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएच का कोटा लगा करके सिलेक्शन ले रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस का तो बहुत धड़ल्ले से चला भाई, यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस का इतने धड़ल्ले से चला कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते ईडब्ल्यूएस, वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा करके आराम से जॉब कर रहे हैं। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सत्यता है, ये सत्यता है। तो इसलिए अब आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देखो सच्चाई से तो आप भाग नहीं सकते कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर सामने आएंगी, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उदास नहीं होना, आप अपना कर्म कर सकते हैं, आप अपना कर्म कीजिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन कौन से उन पर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन क्वेश्चन है कौन कौन से। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, 85 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है आप देखिए, इसे एक चीज और भी थी इसमें वो हम देखने वाले हैं। 85 क्वेश्चन ये इन्होंने हटाया नहीं, ना इसे गलत करा है। आप देखिए इसका पहला वाला, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर, ये गलत है। यहाँ पे क्या है, और ये क्वेश्चन कोई पहली बार नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी अलग अलग पार्ट्स में आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था 85, लेकिन इन्होंने ऐसा गलत नहीं किया। अब सोचो जो बच्चा इसका आंसर अच्छा ये जो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे ये दिया था, जबकि हमने हमारी आंसर की आप देखोगे तो ये गलत था, उस टाइम पे भी हमने इसे गलत ही बताया था, और मैंने इसका बताया था दूसरा वाला, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन दैट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने इसका 2 उस टाइम पे भी कराया था, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ 2 ही इसका सही है। लेकिन अब जो बच्चा इसे करके आया होगा, आप सोचिए उसका तो कट ऑफ गया भाई, है ना। अब जो जिसने ये गलत किया, जिसने सी किया, उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये है इनजस्टिस, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ऐसे इसमें कई और क्वेश्चन भी हैं जो अगर आप लॉजिकल देखोगे तो वो गलत हैं, लेकिन यूपीएससी ने उन पर मार्क्स दिया है। अच्छा क्वेश्चन कौन कौन से हटाए हैं, अच्छा ये मैं आपको
ये मैं आपको दिखाई भी देता हूं एक बार। ये है आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट shall be respect of the every financial year causes be the laid before the both house of the parliament statement of the shifts and the expenditure of the government of India for that year and the part of referred as that annual financial statement। ठीक है, कौन है? प्रेसिडेंट है, और इन्होंने उसे सही करा हुआ है और 2 नंबर दिए हुए हैं। अब जिसका गलत है उसका 2 नंबर प्लस उसका 1/4 वो भी कटना है उसमें से। अब देखिए आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 52 देखिए, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स दैट रिस्क ऑफ द बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर्स। पहला स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा देखना, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी द फिक्स्ड अमाउंट और लमसम ऑफ दैट फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। क्लियर? अब नीचे आपको ये दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है, 1 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, इस तरीका से। अब देखिए पहला वाला कह रहा है कि lending spreads that risk of the borrower default across the multiple lenders, syndicate lending spreads the risk of the borrower default। बात तो सही है। जो सिंडिकेट की, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मिल करके लोन देते हैं, और वो जो लोन है वो इस तरीका से है कि उसमें डिफॉल्ट होने के चांस ज्यादा हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई ये लैंडिंग जो है वो रिस्क ऑफ द बोरोवर डिफॉल्ट होने के मल्टीपल लीडर्स जो हैं, पार्टिसिपेंट्स होकर के उनको लोन देते हैं। अच्छा, वो डिफॉल्ट होने पर भी लोन क्यों देते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हो सकता है कि कोई जैसे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कोई फंड है, या पॉवर्टी खत्म करने के लिए कोई फंड है, इस तरीका से जो नेसेसिटी होते हैं उनके लिए। अब दूसरा वाला देखना, द सिंडिकेट लोन कैन बी दैट फिक्स्ड अमाउंट और लमसम ऑफ द फंड बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। अब वो कह रहा है उसमें क्रेडिट लाइन नहीं होती, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है इसमें। तो अब मुझे बताइए कि इसमें पहला तो सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट दैट इनकरेक्ट। तो इसका कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये हटा दिया, और इसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही करके आए होंगे। अब आप सोचिए कि जिन्होंने ये सही किया है अब उनका क्या कसूर है, वो क्या करें? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, with the reference of the revenue collection by the Cornwallis consider the following statement। देखना पहला वाला, under the रेतवाड़ी settlement revenue collection of the peasants were the exempted from that revenue payments in the case of bad harvest or the natural calamities। यानी कि वो कह रहा है कि रेतवाड़ी ऐसा सिस्टम था कि जिसमें आप मानो कि भाई अगर कोई कैलेमिटीज आ गई है, चाहे नेचुरली हो या मैन मेड हो, या वैसे नेचुरली होगी, तो वो उसमें क्या करते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन को छोड़ देते, एग्जाम्प्ट कर देते थे। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि भाई अंग्रेज तो जाने ही इसलिए जाते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो निकाल सकें जो भी फार्मर है उनसे, और इसीलिए फेमाइंस वगैरह आते थे, तो बहुत सारे जो किसान है उस टाइम पे सुसाइड कर लेते थे। तो पहला जो वाला है, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत है। आगे देखना, अच्छा ये जो वो क्वेश्चन है, अधिकांश ये क्वेश्चन आसान है, ये रिपीटेड है। और मेरा मानना ये है कि बहुत सारे बच्चे इन्हें सही करके आए होंगे, लेकिन उन्होंने यही क्वेश्चन हटा दिए। ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है या बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जो पहले रिपीट नहीं हुए, यूपीएससी ने कभी ये वाले स्टेटमेंट अपने किसी एग्जाम में दिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी पूछ चुकी है यूपीएससी कहीं ना कहीं अलग अलग क्वेश्चंस को फॉर्मेट करके। दूसरा देखना, अंडर द permanent settlement in the Bengal if the zamindars fail to pay this revenue to that state or in the before the fixed date or he would be that removed from that his zamindari। ये बात तो सही है, अगर वो एक फिक्स्ड डेट थी, और ये सिंपल सी बुक में भी आपको मिल जाएगा ये वाले फैक्ट। तो वो कह रहा है कि अगर वो एक फिक्स्ड डेट तक जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जो जमींदारी थी उससे उसको मुक्त कर दिया जाता था। तो ये बात सही है। तो इस, और मैंने जब आंसर की बनाई थी तो ये क्वेश्चन हमने भी सही कर रहे थे, और उस टाइम पे भी हमने बताया था इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। अब आप सोचिए कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी हटा दिया, और ये मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने ये सही किया होगा। अब क्यों हटा दिया यूपीएससी ने? क्या वो पूरी साल में 100 क्वेश्चन भी फॉर्मेट नहीं कर सकते अच्छे से? सोचिए इसे बैठ करके। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखना,
द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मीन कैटेगरी इन दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आप सोचिए, WPA यानी कि प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस पर कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन ना पूछा हो, उसके बाद भी ये क्वेश्चन रिमूव किया है। आप सोचना इसको, और ऐसा नहीं है, देखना इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो कह रहा है कि वर्मिन, और वर्मिन कौन सी कैटेगरी में आता है? वर्मिन आता है 5th कैटेगरी में। वर्मिन जो है वो शायद 5th कैटेगरी में आता है, WPA की 5th कैटेगरी में। आप सोचो, अब वो कह रहा है कि अगर देखो जो वर्मिन होते हैं वो उन्हीं को डिक्लेयर किया जाता है जो किसी भी तरीका से ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, किसी भी तरीका से नुकसान पहुंचा सकते हैं। या अब हो सकता है कि जैसे कि मनुष्य की कोई फसल है, उसको कोई भी ऐसा जानवर है जो उसे नुकसान पहुंचा करके खत्म कर सकता है, तो उसे वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा है जो ह्यूमन के लिए क्या है, डेंजर है, इसलिए उसको वर्मिन का मतलब है कि फिर उसको मारने पर किसी भी तरीका की कोई सजा नहीं होगी। समझ गए? तो अब अच्छा, मारेगा ऐसा नहीं कि कोई इंसान मारेगा, नहीं, बल्कि जो सरकार की एजेंसी है वो उनको मारती हैं ताकि ह्यूमन के लिए कम डेंजर हो ये, ठीक है, कम तादाद में बचेंगे तो कम डेंजर। अब इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को कह रहा है कि ये वर्मिन नहीं है, वर्मिन ये नहीं है। पहला इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो जाएगा। आगे देखना, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स, यानी कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो होती है वो कह रहा है कि दूसरों का खून पी लेती है। जबकि अगर यहां पर आप देखें, अगर फ्लाइंग फॉक्स होता, सिर्फ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ना होकर फ्लाइंग फॉक्स होता, तो ये वाला भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो होती हैं वो ब्लड नहीं लेती, बल्कि जो अमेरिका में या अफ्रीकन जो होती हैं वो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। आगे देखना, अब कह रहा है कि कौन सा सही है। 1 इज इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, पहला है एक करेक्ट। इसका मतलब है इन्होंने बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो ये सही है नहीं। इसका मतलब है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन जो आंसर दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, उनमें से कोई भी सही नहीं, इसलिए इन्होंने शायद हटा दिया होगा। और ये वो क्वेश्चन है, अब इनकी सजा बच्चे क्यों भुगतेंगे? आप सोचिए, अगर कुछ हटाना था भी तो ये सपोज करो हटा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है 100 क्वेश्चन नहीं बना सकते आप पूरी साल के समय में, मात्र 100 क्वेश्चन। इसे कहते हैं इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंट हैं ये लोग, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और गैर जिम्मेदाराना ये सारे काम है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके देश में डेमोक्रेसी है, बड़े बड़े पार्ट पढ़ के जाते हैं, एथिक्स का पेपर भी ये पढ़ते हैं, लेकिन इतनी एथिक्स इनमें नहीं है कि आपके एक क्वेश्चन के ऊपर किसी की पूरी लाइफ टिकी हुई है। बिल्कुल आप ऐसा ना करें, लेकिन वो कर रहे हैं। आप सोच यार, अगर आपको 1 महीना का टाइम दिया जाए ना कि 100 क्वेश्चन आपको फॉर्मेट करने हैं, और मैन पावर की कमी नहीं है, पैसा की इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ये लोग वास्तव में यहां से खत्म। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे, और अब की बार भी यही होना है, बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स, इसे देख करके थोड़ा मन जो है ना वो व्यथित हो जाता है। और ऐसा नहीं है मैं यूपीएससी का आलोचक रहा हूं, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूपीएससी के लिए या कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके पक्षधर रहा हूं। हमेशा ये कहता रहा कि नहीं यार, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो उनके अंदर एथिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, तुम्हें ऐसा शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि एक ऐसी बॉडी जो, अच्छा, जितने भी केस पहले मैंने ईडब्ल्यूएस के देखे हैं या ओबीसी सर्टिफिकेट लगा करके जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, उनके भी देख करके मैं आहत हुआ था। लेकिन जब ये आंसर की मैंने देखी है तो मुझे और आहत में इसे लेकर के हुआ हूं कि जहां पर इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि 0.5 मार्क्स के लिए आपकी जिंदगी जो है इधर है या फिर इधर है, तो इसके विषय में सोचना चाहिए। और मैं बिल्कुल यूपीएससी से और अपना जो सरकार है उससे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए। और क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है, लोग 1-1 साल 1.5 साल लगा करके तैयारी करते हैं और आपकी इन एफिशिएंसी की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। तो कृपा करके इसे सुधारें। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम है 25 तारीख में, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो इस वीडियो को वैसे ही लें कि भाई हम सुधार क्या कर सकते हैं। हम किसी की भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो सुधार के लिए करते हैं, तो बस उसी के लिए मैंने ये किया है। डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल हमें अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि आपको ये इनजस्टिस बिल्कुल जल्दी से जल्दी सही होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप एग्जाम दें, 25 मई को हम फिर दोबारा से लाइव होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।